अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स डिस्कस करेंगे। नैनो मटेरियल्स की एक बहुत अहम एप्लीकेशन है एज अ थिन फिल्म या एज अ पेंट्स में इसे अप्लाई करते हैं फॉर सरफेस इंजीनियरिंग, सरफेस को मॉडिफाई करने के लिए। सरफेस के हवाले से नैनो मटेरियल्स की आप यूँ समझें कि सरफेस इंजीनियरिंग के हवाले से सरफेस थ्री टाइप्स का बिहेवियर शो करती है। एक तो ये है कि ये सरफेस हाइड्रोफोबिक हो। हाइड्रोफोबिक मींस ये कि अगर ये वाटर मालिक्यूल इसकी तरफ आ रहा है तो इस सरफेस और इस वाटर मालिक्यूल के दरमियान बहुत अच्छी अट्रैक्शन ना हो, बल्कि ये इसे रिपेल करे, तो हम इसे कहते हैं कि ये सरफेस अभी हाइड्रोफोबिक है। लेकिन अगर ये वाटर मालिक्यूल इसको इसकी तरफ आ रहा है और ये इसे इसके साथ एडहेयर हो जाए, इसे अट्रैक्ट करे, तो हम इस सरफेस को कहते हैं ये हाइड्रोफिलिक है। एक थर्ड टेक्नोलॉजी जिसे हम सरफेस इंजीनियरिंग के तौर पे यूज़ करते हैं वो फोटो कैटालिक नेचर ऑफ दीज थिन फिल्म या ये सरफेस है। उसके नतीजे में भी हम सरफेस सेल्फ क्लीनिंग के तौर पे उसे हम यूज़ करते हैं। ये तीन चीज़ें उसका फिनोमेना हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो हाइड्रोफोबिक नेचर है इसको हम सेल्फ क्लीनिंग के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं। बुनियादी तौर पे ये आइडिया नेचर से चुराया गया है। नेचर में एक प्लांट है और उसके जो लोटस लीव या ये इसका फ्लावर है, जो इसकी सरफेस एक ख़ास तरह की वैक्स टाइप की होती है जो कि हाइड्रोफोबिक है। जब इसके ऊपर रेन होती है, रेन वाटर ड्रॉपलेट गिरते हैं, तो वो क्या करते हैं, लेट्स सपोज इसके ऊपर यहाँ पर अगर वाटर ड्रॉप गिरा है तो ये इस हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से ये इसे रिपेल करेगा और इसने रोल ऑफ होकर नीचे गिरना है। तो जैसे ये रोल ऑफ होकर नीचे गिरेगा तो इसके ऊपर जो डस्ट के पार्टिकल हैं, ये जब इसके साथ वाटर ड्रॉपलेट नीचे आएगा तो ये डस्ट के पार्टिकल भी वाटर ड्रॉप अपने साथ ले जाएगा। अब इसके नतीजे में ये सरफेस क्लीन हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं कि ये नेचुरल क्लीनिंग एक्शन है। यहाँ से ये आइडिया लिया गया है कि अगर हम मटीरियल्स की मुख्तलिफ प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी सरफेसेस को फोटो हाइड्रोफोबिक इन नेचर बना दें विद सम केमिकल रूट, या उसकी सरफेस मॉडिफाई कर लें किसी तरह, तो उससे हम सेल्फ क्लीनिंग की का काम ले सकते हैं। और इसके नैनो मटेरियल्स या नैनो पार्टिकल्स इस हवाले से बहुत अच्छे हुए हैं कि हमने बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स ऐसे डेवलप कर लिए जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर हैं। हमने उन्हें सरफेस कोटिंग के तौर पे यूज़ किया और कन्वेंशनल मटेरियल के ऊपर हमने उसकी कोटिंग कर दी, उसे हमने पेंट्स के अंदर डाल दिया और पेंट जब किया तो वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट हो गए। सिमिलरली नैनो थिन फिल्म्स जो हैं वो भी हम डिपॉजिट कर सकते हैं फॉर वेरियस एप्लीकेशन। तो ये एक एप्लीकेशन है नैनो मटीरियल्स की जिसे हम कहते हैं कि ये सेल्फ क्लीनिंग एक्शन है। और ये बुनियादी तौर पे आइडिया है कि ये आइडिया कहाँ से है, ये मेरा आपको बताना मकसूद था। यहाँ पर आगे हम ये देखते हैं कि सेल्फ क्लीनिंग एक्शन होता कैसे है। आपके पास लेट्स सपोज ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये जो आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रही है ये आप यूँ समझें कि ये आपने थिन फिल्म डिपॉजिट की है और ये आपका कन्वेंशनल मटेरियल है। अब आप चाहते हैं कि ये जो सरफेस है ये इस तरह की हो कि जैसे ही बारिश हो तो इसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल हैं वो इसके साथ रिमूव हो जाएं। अगर आप इस सरफेस को हाइड्रोफोबिक बना देंगे तो क्या होगा, ये एक थिन फिल्म डिपॉजिट है जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ये इसके ऊपर ये डस्ट पार्टिकल पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे ही बारिश का पानी इसके ऊपर गिरेगा, इस वाटर ड्रॉपलेट ने ऑफ कोर्स रोल ऑफ होना है इसके ऊपर, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है तो यहाँ पर ये अटैच होकर रह नहीं सकता। रोल ऑफ होगा तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल, ये इस वाटर ड्रॉप के साथ अटैच होके ये रोल ऑफ होगा तो ये साफ़ हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा और ये वाली आपकी सरफेस साफ़ हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं कि ये सेल्फ क्लीनिंग एक्शन है और इसे हम मटेरियल इंजीनियरिंग में फॉर सरफेस इंजीनियरिंग के तौर पे नैनो मटीरियल्स की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। अच्छा, अब आपको कि ये कैसे पता चलेगा कि कोई सरफेस कितनी हाइड्रोफोबिक है, उसके लिए साइंस में कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं वेटिंग एंगल या कंटेक्ट एंगल। अब इसमें कंटेक्ट एंगल क्या है कि आपके पास अगर ये वाटर ड्रॉपलेट पड़ा हुआ है इस सरफेस के ऊपर, तो इस साइड से यानी वाटर ड्रॉपलेट वाली साइड से आप दूसरी तरफ अगर एंगल देखें, ये एंगल यानी अगर आप इस पॉइंट से एक वेक्टर ड्रॉ करें लिक्विड और सबस्ट्रेट के दरमियान जो इंटरफेस है उधर, और एक इस लिक्विड और गैस फेज के दरमियान जो इंटरफेस है वहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करें, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है इसे हम कंटेक्ट एंगल कहेंगे। अब ये कंटेक्ट एंगल जितना इस साइड से हमेशा मेजर करना है, ये आपको पता होना चाहिए। बाद लोग कंटेक्ट एंगल को यहाँ से यूँ मेजर करते हैं जो कि गलत है। कंटेक्ट एंगल को यहाँ से मेजर करते हैं और ये कंटेक्ट एंगल आप बताएं ना कि अगर
कंटैक्ट एंगल हमारे पास जितना बड़ा होता जाएगा या जितना छोटा होगा उसकी वेटेबिलिटी उतनी अच्छी है। मिसाल के तौर पे अगर उसका कंटैक्ट एंगल 0 और 90 के दरमियान है तो अब आप ये देख लें कि इसकी बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया, इतना एरिया जो है ना वाटर ड्रॉपलेट का इस सरफेस के साथ एडहियर है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत गुड अट्रैक्शन है और कंटैक्ट एंगल कम होने की वजह से वेटेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये एंगल ग्रेटर देन 150 डिग्री है। इसके केस में यहाँ पर जो आप कंटैक्ट सरफेस है वो बहुत थोड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान जो वेटेबिलिटी है इस सरफेस की वो बहुत कम है। तो एक जनरल अगर हम आइडिया इस पूरी डिस्कशन से निकालें वो ये है कि अगर आप कंटैक्ट एंगल ज़्यादा करते जाएंगे तो आपकी वेटेबिलिटी कम होती जाएगी और जो सरफेस है वो हाइड्रोफोबिक होती जाएगी। और इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है ये सुपर हाइड्रोफोबिक सरफेस है बिकॉज इट हैज़ वेरी लार्ज कंटैक्ट एंगल और वेटेबिलिटी इसकी बहुत कम है। इसकी हाई वेटेबिलिटी ड्यू टू दिस एंगल है। और यहाँ पर है रिड्यूस वेटिंग ऑफ सरफेस, ये भी चूँकि ये वाला एंगल इससे ज़्यादा हो गया तो इस वजह से इसकी वेटिंग करेक्टरिस्टिक 90 से ज़्यादा होने की वजह से कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। आगे हम चलते हैं और हम ये देखते हैं कि एक और एप्लीकेशन होती है जिसे हम कहते हैं फोटोकैटालिक एप्लीकेशन। फोटोकैटालिक प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास कुछ सरफेसेज ऐसी होती हैं, लेट्स सपोज ये अगर हमारे पास सरफेस है इसके ऊपर हमने टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग कर दी, तो अब टाइटेनियम डाइऑक्साइड मटेरियल ऐसा है कि ये सन रेज से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब करता है, TiO2। अब ये चूँकि उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब करने के नतीजे में इसका जो इलेक्ट्रॉन जब ये यूवी लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा तो इसके जो वैलेंस बैंड है इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, ये बैंड गैप से इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो ये ऊपर जाएगा, कंडक्शन बैंड में ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, नीचे होल जनरेट हो गया और ऊपर इलेक्ट्रॉन चला गया। ये इलेक्ट्रॉन चूँकि सरफेस के ऊपर जाएगा और यहाँ पर बाहर वाटर भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी एयर में मौजूद है, तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जाके रेडिकल बनाएगा और रेडिकल O2 नेगेटिव यानी ऑक्सीजन का एक रेडिकल बना देगा और दूसरा यानी O2 नेगेटिव एक ऑक्सीजन का रेडिकल बनाएगा और एक OH रेडिकल। अब ये जो रेडिकल हैं ये आप जानते हैं कि ये अनस्टेबल हैं, ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे और इस स्टेबिलिटी के नतीजे में वो क्या करेंगे, जो सरफेस के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे उनके साथ रिएक्ट करेंगे और उन्हें डीकम्पोज ऑफ कर देंगे। ये फोटोकैटालिक एप्लीकेशन है, इसे हम बाकायदा अप्लाई भी करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि फोटोकैटालिक एप्लीकेशन कैसे हम करते हैं। ये हमारे पास टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग एग्जिबिट फोटोकैटालिक एंड हाइड्रोफिलिक एक्शन। फोटोकैटालिक एक्शन की मदद से ये डिकम्पोज ऑफ होते हैं जो उसके डस्ट पार्टिकल होते हैं, और हाइड्रोफिलिक एक्शन की मदद से क्या होता है कि पानी की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। अब जो वो डिस्पोज्ड प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने के लिए ज़रूरी है कि पानी आके पहले बहुत अच्छी तरह उस सरफेस के साथ एडहियर करे, और जब ज़्यादा पानी हो जाएगा उस सरफेस के ऊपर तो वो बहना शुरू करेगा और हमारे पास जो डस्ट पार्टिकल हैं वो रिमूव हो जाएंगे। व्हेन द कोटिंग आर सब्जेक्टेड टू अल्ट्रावायलेट लाइट द फोटोकैटालिसिस प्रोसेस ऑक्सीडाइजेज फॉरेन पार्टिकल्स एंड डिकम्पोज देम। तो ये कैसे फोटोकैटालिसिस डिकम्पोज करता है ये मैंने आपको पिछले उसमें बताया है कि कैसे करता है। आपके पास टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक विजिबल यूवी लाइट को कैसे ऑब्जॉर्व करके उसे करता है। When the coating are subjected to washing or rain, the hydrophilic action then causes dirt particles। अब चूंकि वो जो पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल यहाँ पर पहले मौजूद थे वो जब डिकम्पोज ऑफ हो जाएंगे तो वो उधर पड़े रहेंगे जब तक कि उसके ऊपर किसी पानी से हम उसे रिमूव नहीं करेंगे। तो ये वो पूरा प्रोसेस है फोटोकैटालिक का। ये दोनों सेल्फ क्लीनिंग एक्शन थे, एक तो हमने यूज़ किया हाइड्रोफोबिक इन नेचर और दूसरे में जो सेल्फ क्लीनिंग यूज़ हुई है उसमें फोटोकैटालिक और हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ सरफेस, ये दोनों चीज़ें मिलके। तो अब टाइटेनियम डाइऑक्साइड की फोटोकैटालिक नेचर भी है, हाइड्रोफिलिक भी है, और जो दूसरी सरफेस है जो लोटस इफेक्ट वाला था वो हाइड्रोफोबिक नेचर है। अगले लेक्चर में हम इसकी कुछ और एप्लीकेशन है नैनोटेक मटेरियल्स की, उन्हें डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।